नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजयोग देने वाली लक लाइन कौन सी होती है। देखिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता रखी हूँ कि लक लाइन हथेली में हो तो जातक को कोई भी काम में सफलता जल्दी मिलती है और औरों के मुकाबले थोड़ा इजी वे हो जाता है कोई भी सफलता को पाने में। रास्ता जो होता है ना, सुगम रास्ता हो जाता है। तो यदि आपके हथेली में लक लाइन है तो आप लकी हैं। अब लक लाइन नहीं है तो भी लकी हैं आप, क्योंकि देखिए लक लाइन, जैसा कि मैं बताती हूँ, लक लाइन हो तो अच्छी हो, ना हो तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि अच्छी लक लाइन ही आपको फायदा देगी। गलत लक लाइन है तो कार्यों में बहुत ज्यादा अवरुद्ध पैदा करना हो जाता है। अब देखिए, राजयोग देने वाली लक लाइन किस प्रकार से होती है। तो आपको सबसे पहले देखिए मन को देखना होता है ना, तो मन आपका अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ऐसा मुहावरा भी होता है। इसीलिए हम लोग लकी बोलते हैं लक लाइन, क्योंकि मून लक लाइन सबसे अच्छा बोला जाता है। हर जगह आप सुनते भी होंगे, कहीं पे लिखे हुए भी देखे होंगे, प्रैक्टिकली रूप से भी आप देखते होंगे, मून वाली लक लाइन सबसे लकी लक लाइन बोली जाती है। क्यों? क्योंकि मून जो होता है वो आपका मन होता है। अगर मन आपका अच्छा है तो बहुत कुछ आपके साथ अच्छा हो सकता है। अपने हाथ को देखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये एरिया आपका थोड़ा सा गोलाई लिए हुए हो, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से यदि आपका ये गोलाई लिए हुए हो तो यानी कहने का मतलब आपका मून स्ट्रांग है, आपका मून अच्छा है, आपका मून प्रबल है। और आपको मून का पर्वत देखना है। देखिए, मून का पर्वत ज्यादा डेवलप अच्छा नहीं बोला जाता है। अगर ओवर डेवलप हो गया तो ओवर थिंकिंग, क्योंकि सोच आपका, मन आपका, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारे चीज, संवेदना वगैरह, ये सब मून से रिलेटेड है। इमोशनली आप कैसे हैं, ये सारी चीज जो है ना, हार्ट लाइन तो देता ही देता है, लेकिन ये मन जो है ना, मन और हार्ट में बहुत माइनर सा फर्क है। ये जो है ना, मून से देखते हैं हम लोग। अब देखना क्या है, आपका मून की जो पर्वत है ना, गोलाई लिए हुए हो, हल्का उभार हो, ज्यादा उभार ना हो। अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो शुक्र और ये दोनों का लगभग बराबर उभार लिए हुए हो, यानी कि ये ज्यादा ओवर डेवलप दिख जाता है। तो ऐसे जातक सबसे पहली बात हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इनके लाइफ में बहुत निगेटिविटी आती है, फिर भी ये लोग पॉजिटिव रहते हैं। कितनी भी निगेटिव जगह पे डाल दो, कितने भी निगेटिव व्यक्ति के पास बैठा दो इन्हें, ये पॉजिटिव होते ही होते हैं। वहां से निकलेंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे। यानी कि इन लोगों का मन बहुत स्ट्रांग होता है, कोई भी इनके मन को, इनके दिमाग को हिला नहीं सकता है। अब देखिए, अगर जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकले, मान लीजिए इस तरह से जीवन रेखा है, ठीक है, और यहाँ से भाग्य रेखा निकले, ये राजयोग देने वाली लक लाइन, इन सभी को हम लोग बोलते हैं। ऐसे पिछले वीडियो में मैं भी बताई हूँ, लेकिन ये भी राजयोग देने वाले, इस वीडियो में मैं बता रही हूँ क्योंकि राजयोग देने वाली लक लाइन की चर्चा हुई है ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से यदि जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकले तो जातक अपने फैमिली के सपोर्ट से तरक्की करता है और अपने लोगों का काफी सपोर्ट मिलता है। इन लोगों को, अपने लोगों का, अपने फैमिली के लोगों के काफी ज्यादा, क्योंकि जीवन रेखा आपके जीवन का ही होता है। और वहीं पे आप देखेंगे इस प्रकार से अगर शुक्र से कोई लाइन टच कर जाए तो इनको सिस्टर, शुक्र आपके सिस्टर का होता है, सिस्टर से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ये सब राजयोग देने वाली लक लाइन है। लेकिन आपको देखिए, लक लाइन में क्या देखना पड़ेगा, ये लक लाइन जैसे आए तो सुई के समान पतली होनी चाहिए। ये नहीं कि ये रेखाएं यहाँ पे मोटी हो गई तो यहाँ पे फिर निगेटिव फल दे देगा, यहाँ पे टूट गई तो यहाँ पे निगेटिव दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे द्वीपनुमा आकृति बन गई तो यहाँ पे निगेटिव फल दे देगा। तो आपको रेखा को भी मेजर करना है। देखिए, रेखाएं भी सुई के समान पतली हो तो ज्यादा अच्छी बोली गई है, मोटी रेखाएं अच्छी नहीं बोली गई है, टूटी रेखा तो अच्छी होती ही नहीं है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, एक कंडीशन और क्या बनता है, अगर मान लीजिए ये लक लाइन ठीक है, अब देखिए, अब माइंड लाइन से कोई रेखा इस तरह से, इसे भी हम लोग लक लाइन बोलते हैं। माइंड लाइन से और लक लाइन ये हो गया, इस प्रकार से कोई रेखा जाए, या फिर मान लीजिए इस तरह से ये रेखा जाए और इस प्रकार से ये रेखा जाए, ठीक है। ये कंडीशन अगर आपके हथेली में बनता है तो ये भी काफी लकी साइन होता है, राजयोग देने वाली साइन होता है। अब देखिए, राजयोग क्यों बोलते हैं, पहली बात तो इन लोगों के जो ससुराल होते हैं, इन लॉज होते हैं, क्योंकि गुरु आपके शादी को भी इंडिकेट करता है। तो इन लोगों के इन लॉज जो होते हैं काफी रिच होते हैं, अच्छे समृद्धिशाली घर में शादी होती है। और दूसरी चीज, अगर इस तरह से लक लाइन जाए तो ऐसे लोग के पास
पैसे जमा होता है। अब देखिए, आप लॉजिक लगाइए क्यों मैं बोल रही हूँ कि पैसे जमा होता है। क्योंकि गुरु आपका धन है, शनि आपको धन को खर्च कराने के ग्रह है, और गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना यहाँ पे। देखिए, हर ग्रह का कॉम्बिनेशन एक महीने में अच्छा फल देता है, एक महीने में बुरा फल देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो है ना, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये भी आपको इसी तरह का फल देता है। तो ऐसे जातक के पास में जमा पूंजी बहुत ज्यादा होती है, इन लोगों के पास में बहुत ज्यादा जमा पूंजी होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनता है। अब देखिए, अगर ये कंडीशन बने और आपका शुक्र पर्वत डेवलप हो, शुक्र पर्वत आपका बहुत अच्छा डेवलप हो। डेवलप करने का मतलब इसका कलर पिंक होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। जब आप हथेली को देखेंगे तो ये जो है ना, गद्देनुमा आकृति की होनी चाहिए, और इस पे लाइनें कम हो। लाइनें हो तो खड़ी लाइनें हो, स्लीपिंग लाइनें ना हो, तो शुक्र अच्छा है। देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हर ग्रह आपको सुख सुविधाएं देगी, लेकिन आपको शुक्र अगर अच्छा रहेगा तो उस सुख सुविधाओं को भोग करने का मौका देगा। तो अगर आपका ये कंडीशन बन रहा है, आपके पास में पूंजी भी है, जमा पैसे भी हैं, घर भी हैं, गाड़ी भी है, पार्टनर भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ आपके पास में है, बट आपका शुक्र खराब है, तो आप इन चीजों का भोग नहीं कर पाएंगे। आपने घर बनाया, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा आपको घर से दूर जाके रहना पड़ेगा, या फिर आपने गाड़ी खरीदा, कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा गाड़ी आप नहीं चला पाएंगे, या फिर आपके पास में बहुत खाने पीने की चीजें, आपको ऐसी बीमारी लग जाएगी कि आप उस चीजों का भोग नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए शुक्र बहुत मैटर करता है। तो आपको देखना है शुक्र की अमाउंट अच्छी हो, जैसा कि शुक्र का अमाउंट मैं बता रखी हूँ बहुत सारे वीडियो, इस वीडियो में भी मैं बता देती हूँ। शुक्र का पर्वत जब आप देखेंगे तो ये गदगद हो, दूसरी चीज पिंक कलर का हो, और इस पे ना स्लीपिंग लाइन ना हो, खड़ी लाइनें हो, तो शुक्र आपका पर्वत अच्छा है। तो ये सारे संपत्ति का भोग कराता है ये, यानी कि आनंद लेंगे आप, एकदम पीसफुल लाइफ जिएंगे, जॉयफुल लाइफ जिएंगे, आनंद लेंगे, छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेंगे। जो व्यक्ति को आप देखते होंगे छोटी छोटी खुशियां खूब खुश होकर मनाता है, तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र अच्छा है। तो ये चीज होता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आप लोग के हथेली में दिखता होगा ये सूर्य पे इस तरह की आकृति बन रही है, ठीक है, भी उल्टा भी, नीचे की ओर भी। तो देखिए, ये आपको ट्रायंगल का भी रूप तो ले रहा है, ट्रायंगल का भी रूप ले रहा है, लेकिन ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, और तरक्की करने में बहुत ज्यादा अवरुद्ध पैदा होता है, बहुत ज्यादा अवरुद्ध पैदा होता है इन लोगों को। तो ये चीज थोड़ा निगेटिव है, बट ट्रायंगल है तो अपना फल तो ट्रायंगल देगा ही देगा, इस तरह से हो तो देगा ही देगा। अब देखिए, एक और कंडीशन क्या बनता है, आपकी भाग्य रेखा ये है, ठीक है, और सूर्य रेखा ये है, और यहाँ से कोई लाइन आपकी इस तरह से भाग्य रेखा को टच कर गई, इस तरह से। यदि कभी भी आपके हथेली में इस तरह का योग बने, तो आपको सोच लेना चाहिए 42 के अराउंड ऐसे जातक को इंस्टेंट धन लाभ होता है, सडन धन लाभ होता है, अचानक भाग्योदय होना, एकदम से सडन, आज कुछ नहीं है रातों रात करोड़पति बन गया। तो इस तरह का राजयोग का निर्माण होता है भाग्य रेखा से, अगर इस तरह से सूर्य की रेखा टच करे जाके तो ये हो गया। अब देखिए, एक कंडीशन और क्या होता है, देखिए इस तरह से आपका मान लीजिए हार्ट लाइन है, और यहाँ से कोई रेखा इस तरह से गई है, हार्ट लाइन से कोई भी रेखा कभी भी गुरु माउंट पे जाए, तो ऐसे जातक बहुत ही धार्मिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। अब एक कंडीशन और बनता है, यदि आपकी मनी ट्रायंगल क्लियर हो, ठीक है, मनी ट्रायंगल एकदम से क्लियर हो, तो ऐसे जातक के पास में बहुत ही ज्यादा धन होता है, और अपने दम पे धन बहुत ज्यादा कमाते हैं। मनी ट्रायंगल कोई छोटी चीज नहीं होती है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जिसके हथेली में है, आप बोलेंगे कि मेरे हथेली में है, मैं नहीं है, हो सकता है आपका भी टाइम नहीं आया हो, या फिर आप उस रेशियो में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जिनके हथेली में इस तरह से क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, क्योंकि बुध ऐसी चीज होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल होता है, जिनका भी बुध इतना स्ट्रांग है, तो बोल के धन कमाना, यानी कि अपनी बातों से धन कमाना, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करके। मान लीजिए कोई सेलर ही है, शॉपकीपर ही है, बैठा हुआ है, किसी का बहुत कड़वा जुबान होता है, आप जाते होंगे उनके दुकान पे एक सामान लेने के लिए तो गुस्से में भाग जाते होंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन किसी आप दुकानदार के पास जाते होंगे, इतना प्यार से बोलता होगा, एक सामान के बदले 4 सामान ले लेते होंगे। तो ये बोल के धन कमाते, जिनके भी हथेली में मनी ट्रायंगल हो, ये लोग बोल के, अपने वाणी से, अपनी वाक शक्ति से धन कमाते हैं। तो ये चीज होता है मनी ट्रायंगल अगर इस तरह से क्लियर कट और निर्दोष हो। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे योग बता दिए हैं, बहुत सारे ऐसे साइन बता दिए, कॉम्बिनेशन बता दिए, जो कि राजयोग बनाने वाली लक लाइन प्लस राजयोग वाली साइन बोली जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो पुराने हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।